गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा कल आपने चैप्टर 5 महात्मा गांधी पढ़ लिया था, ठीक है ना, और इसके मौखिक प्रश्न भी हम कर चुके थे। अब इसके लिखित प्रश्न देखो ध्यान से। लाखों कदम बढ़े चले केवल पाकर तेरा सहारा। कवि का क्या अभिप्राय? कवि का अभिप्राय है कि स्वतंत्रता के लिए जब महात्मा गांधी खड़े हुए, स्वतंत्रता के लिए जब महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया तो उनके साथ साथ लाखों लोग उनके साथ चल पड़े थे इस राह पे, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जब महात्मा गांधी आगे बढ़े तो उनके साथ लाखों भारतीय उनके साथ जुड़ गए, ठीक है। गांधी जी को जन्म मरण का सच्चा प्रेरक क्यों कहा गया है? गांधी जी को जन्म मरण का सच्चा प्रेरक इसलिए कहा है क्योंकि गांधी जी ने एक पिता के जैसे भारत को गुलामी से आजाद कराया, सत्य और अहिंसा का व्रत धारण करके भारत को आजाद कराया, वरना गुलाम भारत तो मरण के बराबर था, ठीक है ना। तो भारत को आजाद कराने के लिए गांधी जी ने ही कदम उठाया, इसलिए गांधी जी को जन्म मरण का सच्चा प्रेरक कहा है। गांधी जी को सत्य अहिंसा का व्रतधारी क्यों कहा गया है? गांधी जी को सत्य और अहिंसा का व्रतधारी इसलिए कहा गया है क्योंकि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का व्रत धारण किया था, अर्थात सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही उन्होंने आजादी दिलाई थी। ऐसा समझ में, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का व्रत धारण किया था और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही भारत को आजाद कराया था, ठीक है। देश के लिए गांधी जी के योगदान पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो बच्चों गांधी जी पे जो अनुच्छेद है वो आपको स्वयं करना पड़ेगा कि गांधी जी ने देश के लिए क्या क्या किया, ठीक है। गांधी जी के इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? तो गांधी जी इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है आप बता सकते हो। गांधी जी ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आगे बढ़े, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का पालन किया, गांधी जी सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए कई बार जेल भी गए, गांधी जी ने छुआछूत जैसी बीमारी खत्म करी, गांधी जी ने दलितों को गले लगाया, ठीक है ना, और गांधी जी ने समाज में सबको एक समान रखा, इसलिए देश में गांधी जी प्रसिद्ध है। आगे समझ में, गांधी जी क्यों प्रसिद्ध हैं? उन्होंने स्वतंत्रता के लिए कदम आगे बढ़ाए, सत्य और अहिंसा का व्रत धारण किया, कई बार जेल गए, छुआछूत को खत्म किया और दलितों को गले लगाया, इसलिए गांधी जी इतिहास में प्रसिद्ध है, ठीक है। गांधी जी को डूबी नैया की पतवार क्यों कहा गया है? गांधी जी को डूबी नैया की पतवार इसलिए कहा है क्योंकि जब गांधी जी से पहले जो हमारा देश था वो गुलाम था अंग्रेजों का, ठीक है। हमें भारतीय बिल्कुल गुलाम थे, भारतीयों को कुत्ता कह के बुलाया जाता था, ठीक है। तो गांधी जी ने लोगों के अंदर स्वतंत्रता की चिंगारी डाली, ठीक है, लोग स्वतंत्र होने के लिए आगे बढ़े और लोगों को जागरूक किया स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। तो जब स्वतंत्रता के लिए सब तैयार हुए और गांधी जी का सबने साथ दिया, गांधी जी के हिसाब से सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तब कहा गया है कि वो क्या है, डूबी नैया की पतवार है, वरना भारत के बारे में सोचने के लिए कोई भी नहीं था। आगे समझ में, पहले हमारा देश गुलाम था और गांधी जी ही ऐसे हैं जिन्होंने भारत को आज़ादी कराई सत्य और अहिंसा के पथ पर चलकर, इसलिए कहा गया है कि वो डूबी हुई नैया के पतवार है। गांधी जी ने कवि ने गांधी जी की तुलना राम और कृष्ण से क्यों की है? जिस तरह राम और कृष्ण भगवान है, वो अपनी प्रजा के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा करता है, उस तरह गांधी जी ने भी पिता का स्वरूप धारण करके संपूर्ण भारत को आज़ादी दिलाई, इसलिए गांधी जी को राम और कृष्ण कहा गया। जिस तरह भगवान बिना भेदभाव के संपूर्ण जनता के लिए काम करते हैं, संपूर्ण जनता की इच्छा पूरी करते हैं, उनका साथ देते हैं, उनका भला करते हैं, उसी प्रकार गांधी जी ने भी भारत को आज़ादी दिलाई और संपूर्ण भारत को एक समान समझा, इसलिए उनकी तुलना राम और कृष्ण से की गई, ठीक है। सामाजिक उद्धार के लिए गांधी जी ने क्या योगदान दिया? सामाजिक उद्धार के लिए गांधी जी ने छुआछूत को खत्म किया, दलितों को गले लगाया, समाज जो दो भागों में बटा हुआ था, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, उनको खत्म किया, अस्पृश्यता का जो था वो खत्म किया, ठीक है। तो गांधी जी ने समाज को सबको एक समान कर दिया, दो भागों में जो छुआछूत के कारण बटा हुआ था उनको एक कर दिया, ठीक है। गांधी जी ने किन बुराइयों को दूर किया? तो गांधी जी ने छुआछूत और अस्पृश्यता जैसी बुराइयों को दूर किया। गांधी जी ने छुआछूत जैसी बुराइयों को दूर किया। आगे आपको समझ में, ये सारे क्वेश्चन आपको 9 क्वेश्चन है, आपको करने हैं होमवर्क में, और फिर होमवर्क होने के बाद गांधी जी की फोटो लगानी है आपको, ठीक है बेटा। थैंक यू।